मेरा नाम इमरान है और आप सुन रहे हैं मेरी सोच। मुफ्ती तारिक मसूद साहब की कंट्रोवर्सी चल रही है। मुफ्ती साहब ने अपने एक वीडियो बयान के दौरान एक उनसे गुस्ताखी सरदर्द हो गई। जब मुफ्ती साहब को इस बात का एहसास दिलाया गया तो मुफ्ती साहब ने सबसे पहले ऐलान किया रुजू करने का, और उसके बाद मुफ्ती साहब ने एक गैर मशरूत माफ़ी का ऐलान किया। मुफ्ती तारिक मसूद साहब की एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे उनके बयानात हर हफ्ते शायद जारी होते हैं, हफ्ते में शायद 2 दफ़ा जारी होते हैं, और बहुत से लोग उनको फॉलो करते हैं। देखिए, हम इस चैनल पे इससे पहले भी ये बात कर चुके हैं कि दीन इस्लाम को सीखने के लिए आप अपने उलमा से रुजू करें। जिस मकतबा फ़िक्र से आपका तल्लक है आप तहकीक करें, और जो आलिम आपको पसंद आए आप उससे दीन सीखें। सोशल मीडिया से दीन ना सीखा जाए। आजकल हर किस्म के ख़यालात, हर किस्म के ज़ाविये से सोशल मीडिया पे बात होती है। वो लोग करते हैं जिनको शायद, जिनकी तहकीक जो है वो इस्लाम के बारे में शायद मुकम्मल नहीं है। मगर अगर आप जिस आलिम को पसंद करते हैं, अगर वो सोशल मीडिया पे बात करता है तो आप उसको ज़रूर सुने। और मगर सोशल मीडिया पे बयानात देने के अंदर हमारे उलमा का भी ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि जब वो कोई बात सोशल मीडिया पे करें जिसको लाखों लोग सुन रहे हैं तो उसमें एहतियात करना ज़रूरी है। देखिए, जिस तरह स्कूल कॉलेजों के अंदर मुख्तलिफ लेवल होते हैं, क्लास 1 होती है, मैट्रिक होती है, उसके बाद आप इंटरमीडिएट में जाते हैं, इसी तरह उसके बाद आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं। इसी तरह दीन इस्लाम के अंदर जो अवाम है, जिसकी बड़ी तादाद ऐसी है जिनके बेसिक से मसले हैं, जब एक आलिम के ऊपर ये प्रेशर होता है कि उसने हर चौथे दिन एक नया बयान जारी करना है तो वो अपनी बात को मुश्किल से मुश्किल करता जाता है। और जो आवाम सुनने वाली है उसके लिए ये ज़रूरी है ये समझने को कि हमने शायद दीन इस्लाम की जो तहकीक है उसमें हमारी सोच किस तरह चल रही है, हमारे उलमा जो हैं वो हमारी सोच को किस तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद मुफ्ती साहब ने इस बात की एहतियात नहीं की कि वो शायद एक बिगिनर लेवल ऑडियंस के आगे एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जिसका नतीजा शायद बहुत अच्छा नहीं होगा। मुफ्ती साहब ने माफ़ी का ऐलान कर दिया। मुफ्ती साहब की माफ़ी को कबूल भी कर लेना चाहिए, गलती इंसान से हो जाती है। मगर जो बात उन्होंने की वो बात जब लाखों लोगों ने सुन ली तो शायद उनकी सोच का जाविया जो है वो अब उसी तरह रहेगा जिस तरह की बात उन्होंने सुनी है। और शायद इस तरह की बात को करने से आवाम के अंदर एक तरह की कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी कि ये मुफ्ती साहब ने ये बात की है और इसका मतलब क्या है और इसका नतीजा क्या निकल सकता है। मुफ्ती साहब के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के फतवे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उनको अपनी जान के लाले पड़ गए हैं आजकल। मगर हमें पाकिस्तान के अंदर इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम अपने माशरे को लेके किस तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना, लोगों को मुलजिम ठहराना और उसके बाद लोगों को मुजरिम ठहराना जो है वो शायद हमने अपनी अदालतों से, अपने कानूनी निज़ाम से ये हक़ वापस ले लिया, अपनी रियासत से ये हक़ वापस लेके अवाम के अंदर दे दिया है कि आप किसी पे इल्ज़ाम लगाएं, उसको मुजरिम ठहराएं और फिर सज़ा भी आप खुद ही दे दें। देखिए, हमारे यहाँ ज़रूरी ये है कि इस मामले को रियासत के हवाले किया जाए। अगर किसी शख्स के ऊपर किसी भी किस्म का इल्ज़ाम है तो ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर अगर उस जुर्म की सज़ा लिखी हुई है तो कानूनी रस्ते से मुल्क को चलाना चाहिए। मुल्क की आवाम को भी ये समझना है कि जब भी आप कानून को अपने हाथ में लेते हैं तो ना आप रियासत के साथ वफ़ादारी कर रहे हैं, ना आप मज़हब के साथ वफ़ादारी कर रहे हैं। हमारे उलमाए दीन जो इस बात को समझते हैं कि मुफ्ती साहब से अगर गलती भी सरजर्द हुई और गलती किसी से भी सरजर्द हो सकती है तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि वो अपने लेवल पे, जो लेवल पे जब उलमा आपस में बात करते हैं तो किसी से गलती हुई है तो उसको ठीक करने की कोशिश करें, उससे गुफ्तगू करने की कोशिश करें। चाहे आपका तल्लक किसी भी फ़िरक़े से हो, चाहे आपका तल्लक किसी भी सोच से हो, चाहे आपका तल्लक किसी भी तंजीम से हो, हर आलिम की ये ज़िम्मेदारी है कि हम जो अवाम है, जो आपके मामलात को, दीन के मामलात को सही तरह नहीं समझते, हमें ये नज़र आना चाहिए कि हमारे उलमा जो हैं वो आपस में बातचीत कर सकते हैं, लड़ाई भड़ाई के अलावा भी, और इल्मी रास्ता भी अपना सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ये जो हमारे लीडर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, सोशल लीडर्स हों, और ज़रूरी ये बात है कि हमारे जो मजहबी लीडर हैं वो हमें अपने एग्ज़ाम्पल से समझाएं कि गुफ्तगू के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए भी मसलों को हल किया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि मुफ्ती साहब ने जो रुजू करने के बारे में बात की है, मुफ्ती साहब ने जो गैर मशरूत माफ़ी का ऐलान किया है, अक्रॉस द बोर्ड उनकी माफ़ी को तस्लीम किया जाएगा। मुफ्ती साहब को इस बात को समझाया जाएगा कि जब आप अवाम उन्नास में बात करते हैं तो आपने एहतियात करनी है
عوام کو صرف وہ بات سکھانی ہے جو بات عوام کے فائدے میں ہو. یہ جو علمی مسئلے ہیں ان کو نہ عوام کو سمجھنے کی اتنی عقل ہے عوام کے اندر، نہ ان کو شاید سمجھنے کی ضرورت ہے. علماء آپس میں ان کو ڈسکس کریں، آپس میں ڈائلاگ کریں. جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی ہوئی ہے، وہ آپس میں بات کریں. اور عوام کو صرف بیسک مسئلے جو ہیں نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، مختلف مسائل کے بارے میں عوام سے بات کی جائے، ان کو اس کے مسئلے سمجھائے جائیں. جب آپ ٹیکنیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ آپ نے ہر چوتھے دن ایک بیان جاری کر رہے ہیں اور آپ کیا باتیں ختم ہو جاتی ہیں، تو آپ اس بات کو مشکل سے مشکل کرتے جاتے ہیں اور اس میں ایک بڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے. نہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو سمجھ آتا ہے، نہ آپ کو طریقہ آتا ہے سمجھانے کا کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے. جب سوشل میڈیا آہستہ آہستہ زیادہ بڑھے گا، جس طرح زیادہ اسلام کے بارے میں انفارمیشن سوشل میڈیا پہ آئے گی، تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کو مانیٹر کریں، اس کو سینسر کریں، اپنی بات کو اس طرح بیان کریں کہ جس سے عوام کا فائدہ ہو، انتشار نہ پھیلے. اور پاکستان کے اندر یہ جو فتوے لگانے کی اور یہ جو روایت ہے کہ دوسرے کو ایک دم یہ کہہ دینے کی کہ اس کو ختم کر دو، اس کو صفائی ہستی سے مٹا دو، اس روایت کو بھی ختم ہونا چاہیے. ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی سوچ کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اپنے حالات کے اندر اعتدال سے چلیں، احتیاط سے چلیں. بہت شکریہ.